Good morning, everyone. Now, today's topic is approach to leadership, which is from account BCom first semester financial accounting. Approach to leadership. There are mainly 7 types of approach: trait approach, transformational approach, charismatic approach, transactional approach, value based approach, cultural leadership, and physiodynamic. Now, we will discuss the all 7 approaches of the leadership. Now, first is trait approach. Modifications of great man theory. According to the great man theory, the trait theory is urged that leadership qualities or trait can be acquired through training and practice. ये सारी चीज़ें सिर्फ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से निकलेंगी. ये सब सिर्फ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से ही होगा. इनका मेन फोकस हो सकता है आइडेंटिफिकेशन, पर्सनैलिटी ट्रेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. इनकी पर्सनैलिटी कैसी और कैरेक्टरिस्टिक्स में ये सारी चीज़ें आएंगी. इंटेलिजेंस आएगी. किस चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक? ट्रेट अप्रोच की. ये जो ट्रेट अप्रोच है ना, इनका मेन फोकस होता है कि आइडेंटिफाई करें कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की डिफरेंस कैसी है. इंटेलिजेंस हो गया. सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, वो कितने क्रिएटिव हैं, उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है या नहीं, सोशल एबिलिटी है, लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं या नहीं, डोमिनेंस है, एक्सप्लोसिवनेस है और बहुत सारी चीज़ें दैट आर लिंक्ड टू सक्सेसफुल लीडर अक्रॉस द वेराइटी ऑफ सिचुएशंस, जो कि लिंक करेगा. अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो लिंक कर पाएंगे एक सक्सेसफुल लीडर से. ये सेकंड जो अप्रोच होती है वो होती है ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच, और ये थर्ड अप्रोच है हमारी चैरिस्मेटिक अप्रोच. लेकिन मैंने यहाँ पे इनको ऐसा डिफरेंस शो किया है क्योंकि इनकी सारी चीज़ें एज अ सेम तो है नहीं है, एज अ डिफरेंस है, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगी. जो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है जो सेकंड पॉइंट है, और फोर्थ पॉइंट है ट्रांजैक्शनल अप्रोच. इन दोनों के डिफरेंस के थ्रू ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, इसलिए मैंने ऐसा इनको डिफरेंस शो किया है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच is the modern approach. Transactional approach is the transactional approach. It is like ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल अप्रोच है ना, वो मॉडर्न अप्रोच की करती है, और ये ट्रांजैक्शनल है, वो ट्रांजैक्शनल के थ्रू. ये इनका मेन फोकस रहता है, इनका ग्रुप इंटरेस्ट रहता है, लेकिन ये सेल्फ इंटरेस्ट रहता है. वन पर्सन जैसा ये ग्रुप में काम करती है, ये वन पर्सन. इनको मोटिवेशनल अप्रोच मिलती है, और इसमें क्या है, रिगार्डिंग टू परफॉर्मेंस एंड नॉन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस. इनको मोटिवेशनल अप्रोच तब मिलेगी जब इनके परफॉर्मेंस सही होगा. ये इट इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच. ये बहुत फ्लेक्सिबल रहता है ये, लेकिन थोड़ा रिजिड रहता है. इनके ओपन कम्युनिकेशन रहती है लीडर्स और फॉलोअर्स के बीच में, लेकिन इन पे कुछ नहीं होता भाई. नो सच अपॉर्चुनिटी आर प्रोवाइडेड. लेकिन इनको ट्रांसफॉर्मेशनल्स को ये प्रोवाइड है, बट इनको नहीं है. ये फ्यूचर ओरिएंटेड रहते हैं, ये प्रेजेंट ओरिएंटेड. ये फ्यूचर का करते हैं, ये प्रेजेंट का करते हैं. लास्ट, ethical work environment in the sense seen leaders cooperate with the workers. Leaders observe follower work in the orders to find out fault. इसमें फॉल्ट देखा जाता है, इनमें ये भाई काम करते हैं अपने वर्कर्स के उसमें. चैरिस्मेटिक क्या होती है? चैरिस्मेटिक मतलब होता है ऑल्सो ग्रेट मैन थ्योरी, जो कि हमने फर्स्ट पॉइंट यहाँ देखा था. ट्रेट अपॉर्चुनिटी अप्रोच, ट्रेट अप्रोच देखी थी, ये भी ग्रेट मैन की थ्योरी थी. ऐसे ये जो थर्ड पॉइंट है चैरिस्मेटिक अप्रोच, ये भी ग्रेट मैन की ही थ्योरी. ग्रेट मैन थ्योरी का मेन फोकस रहता है लीडर्स आर ब्रॉन नॉट मेड. इनका कहना है लीडर्स आर ब्रॉन, लीडर्स पैदा होते हैं ना कि बनाए जाते हैं. इनका चेरिस्मा मीन्स, चेरिस्मा जो कि चैरिस्मेटिक का चेरिस्मा है, इसका मतलब होता है गॉड गिफ्टेड एट्रीब्यूट. गॉड गिफ्टेड एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन दैट मेक गॉड गिफ्टेड एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन दैट मेक हिम अ लीडर. जो कि गॉड गिफ्ट मतलब कोई भी इनके पास एक ऐसी खासियत होती है जो इनको लीडर शो करती है. कोई इनका दिमाग हो गया या फिर कोई ऐसी एनर्जी जो इनको लीडर ऐसा शो करेगी, जो कि नॉर्मल इंसानों से अलग होते हैं. दीज लीडर कैन इंस्पायर देयर फॉलोअर्स. ये जो लीडर्स होते हैं वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं. दे प्ले अ ग्रेट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेट रोल प्ले करते हैं. टू थ्रो देयर पर बनाए नहीं जाते, लीडर्स पैदा होते हैं. ये एक मूवी का डायलॉग भी है शायद. चेरिस्मा मीन्स गॉड गिफ्टेड एट्रीब्यूट ऑफ अ पर्सन दैट मेक्स हिम अ लीडर. कुछ एक ऐसी क्वालिटी दे देते हैं इंसान में जो कि उसको लीडर बना देती है. दीज लीडर कैन इंस्पायर देयर फॉलोअर्स. ये जो लीडर्स रहते हैं वो अपने फॉलोअर्स को इंस्पायर करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, फर्म में, इंडस्ट्री में, कंपनी में.
टू थ्रो देयर पर्सनैलिटी, पर्सनल विजन एनर्जी। वो कोई एक जो ग्रेट रोल प्ले करते हैं, ये जो लीडर्स, उनकी पर्सनैलिटी में कुछ होगा, उनका पर्सनल विजन देखने का तरीका अलग होगा, या फिर कुछ ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज होगी जो उनका एज अ लीडर शो करती है। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, चरिस्मा अप्रोच। और फोर्थ पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किया है। ऑल तो अगर आप शुरू से वीडियोस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि फोर्थ पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया है, इन दोनों के डिफरेंस डिस्कस किए थे। सो नाउ दी पॉइंट नंबर 5 इज वैल्यू बेस्ड अप्रोच। वैल्यू बेस्ड अप्रोच means pupils are mostly motivated by value, live according to these beliefs। पीपल कैसे मोटिवेट होते हैं? उनकी वैल्यू पता करके, उसी तरह वो जीते हैं। These types of leadership is the idea that leaders should draw on their own followers' value for their directions and motivate most natural motivator। जो मोटिवेशन है ना, मोस्ट नेचुरल मोटिवेटर है। अगर एक इंसान को मोटिवेट करेंगे ना तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर लेगा। सो it's a natural for the leaders to reverse their own values to creating a visions of making decisions। Culture. The sixth point is cultural leadership. It is the acts of leading the culture sectors. Like culture itself, it comes from many different people and can be practiced in many different ways। अलग अलग पीपल से आता है और अलग अलग वेज में हम इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द physiodynamic approach। Physiodynamic approach means leader encourage participations and contribute from the group members and help group members to feel more relevant and committed to decisions making process। इसमें मतलब जो वर्कर्स होते हैं उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हाँ ये डिसीज़न गलत है, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं ये डिसीज़न सही है और उनके फेवर्स में भी है। दिस काइंड्स ऑफ लीडरशिप, ये जो लीडरशिप होती है फोकस करती है डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या होता है? डायनामिक मतलब होता है रेगुलर चेंजेस। ये कभी हमने 12th में बिजनेस में पढ़ा भी होगा। डायनामिक मतलब होता है रेगुलर चेंजेस। विश और फेयर of a human behavior and the idea that we were studying to cause the different effect of a person behavior, we can understand how and why he she act to react in certain way। इसमें हम देखेंगे मतलब कि ये certain way में react क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। although this is for the video, we had completed the approach to leaderships, which are the 7 points: trade approach, transformational approach, charismatic approach, transactional approach, value based approach, cultural leaderships and physiodynamic। और इसका आप पढ़ सकते हैं। although this for the video, thank you for watching।